नमस्कार, मैं हूं शर्मिली राज और आप सबका स्वागत करती हूं हमारे शो में जिसका नाम है संतति, अ जर्नी टू फैमिली वे। दोस्तों, खुश रहना और खुशियों को एंजॉय करना ये हर इंसान का हक है, लेकिन वो औरत क्या करे जिससे ये हक छिन जाता है। वो इंतज़ार करती रहती है, लेकिन फिर भी उसका आंचल सूना रह जाता है, और वो भी एक ऐसी कमी की वजह से जिसका इलाज है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये एक ऐसी कमी है जो महिलाओं को संतान से वंचित कर देती है। ये कमी क्या है और इसका इलाज क्या है, यही जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है रिनाउंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर रेशमा पाई। डॉक्टर, वेलकम टू द शो। हेलो। आज हम बात कर रहे हैं इनफर्टिलिटी के बारे में। इट्स लाइक अ पर्टिकुलर डिसीज जो आप कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। सो आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ये एग्जैक्टली क्या होता है और ये कितना कॉमन है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। इनफैक्ट 25 to 35% यंग लेडीज़ को ये प्रॉब्लम आजकल इनमें देखा जाता है। एंड इसमें ऐसा कंडीशन है कि जो ओवरीज होती हैं, जहाँ से अंडा तैयार होता है, उसमें छोटी छोटी सिस्ट हो जाती हैं, पानी की गांठ हो जाती है, एकदम छोटी, ऐसा कुछ बड़ा ट्यूमर ऐसा कुछ नहीं है। और इसकी वजह से पूरे बॉडी के जो हार्मोन्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। जो आदमी का हार्मोन होता है, मेल हार्मोन होता है, वो ज़रा बढ़ जाता है और उसके सब इफ़ेक्ट्स दिखने लग पड़ते हैं। और हर महीना अंडा निकलता है बराबर, मिडल ऑफ द मंथ में जो एग निकलता है वो निकलता नहीं है। एज अ रिज़ल्ट पीरियड्स भी इरेगुलर हो जाते हैं और इसीलिए उनको प्रेगनेंसी अचीव करने में मुश्किल होती है, क्योंकि एग ही नहीं निकलता है हर महीना। ओके। सो इसके और कोई पर्टिकुलर सिम्टम्स होते हैं जिससे हमें पता चले कि हमें ये बीमारी है? यस। इनफैक्ट पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या PCOS जो हम बोलते हैं, इसके काफ़ी ज़्यादा सिम्टम्स होते हैं। ऐसा नहीं कि हर एक पेशेंट में सब कुछ पाया जाता है, मगर क्लासिकली इनमें वेट गेन होता है। पेशेंट्स का वजन ऐसा उनको दिखता है कि हम लोग अच्छा नॉर्मल खाना खा रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, मगर तो भी वजन बढ़ते ही जा रहा है। तो वेट गेन होता है। बाद में इरेगुलर पीरियड्स होते हैं या पीरियड्स आते ही नहीं हैं। कोई पेशेंट्स को खाली गोली खाने से या दवाई लेने से ही पीरियड आते हैं, नहीं तो पीरियड्स ही नहीं आते हैं। ब्लीडिंग जो है पीरियड्स के समय पे कम हो जाती है। बाद में फेस पे पिंपल्स होना, बॉडी पे हेयर होना ज़्यादा, हिर्सुटिज्म जो बोलते हैं, बॉडी पे या फेस पे थोड़ा ज़्यादा बाल होने लग पड़ते हैं, डार्क हेयर हो लग पड़ते हैं। सो दीज आर ऑल कॉमनली सीन विद पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। एंड ऑफ कोर्स थोड़ा जो लेडीज़ 20s में है या अर्ली 30s में है, इनफर्टिलिटी या प्रेगनेंसी नहीं होना, दैट इज़ अनदर कॉमन सिम्टम। तो ये क्या कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप में ही होता है या इट कैन स्टार्ट एट एनी एज? एक्चुअली किसी भी एज में शुरू होता है, बट आजकल हम लोग बहुत से टाइम यंग लड़कियों को भी देखते हैं, 15-17 ईयर ओल्ड लड़कियों को भी पिंपल्स हो रहा है, वेट गेन हो रहा है, ये हो रहा है। एंड बेसिकली आई थिंक बहुत आजकल लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गया है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया है, लड़कियों का डाइट चेंज हो गया है, एक्सरसाइज कम हो गया है, ज़्यादा करके इंडोर्स रहते हैं, कंप्यूटर पे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। सो द होल लाइफ हैज़ चेंज, जंक फूड बहुत हो गया है एंड इसकी वजह से वेट गेन बहुत हो रहा है। जैसा वेट बढ़ता है, दिस इज़ एक्चुअली लाइक इंसुलिन इनसेंसिटिविटी, मतलब जो बॉडी में इंसुलिन होता है वो बॉडी में रहता है मगर उसका असर नहीं होता है, तो बॉडी सेंसिटिव नहीं रहती है इंसुलिन से, और इसलिए जो भी पेशेंट खाते हैं वो बॉडी में फैट की तरह स्टोर हो जाता है। सो इट इज़ लाइक अ प्री डायबिटिक कंडीशन। तो ये पेशेंट्स अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो इंसुलिन की वजह से, इंसुलिन इनसेंसिटिविटी की वजह से आगे जाके इनको डायबिटीज़ भी हो सकता है। लाइफस्टाइल आल्सो इज अ मेजर कॉज फॉर दिस। इनफैक्ट अगर जब भी हम PCOS की बात करते हैं, हम बोलते हैं कि लाइफस्टाइल चेंज इज़ द बेसिक ट्रीटमेंट, कि पूरा आपका हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज, weight control, that is the main issue behind PCOS. So इसके precautions में क्या लिया जाए? Lifestyle we should control our basically lifestyle is the main important thing. Exercise, healthy diet, weight का control अगर हो सकता है, so that is the most important thing. But बहुत से टाइम इन लोगों को बहुत मुश्किल लगता है weight lose करना, चाहे वो लोग जितना भी कोशिश करें weight कम नहीं होता है, तो इसीलिए हम लोग को थोड़ा मदद करना पड़ता है कभी-कभी। और ऐसी भी दवाइयाँ हैं जो इंसुलिन सेंसिटाइजिंग ड्रग्स बोलते हैं, जिनसे इंसुलिन का जो असर बॉडी में नहीं हो रहा है वो शुरू हो जाता है, तो जो भी वो लोग खाना खाते हैं या करते हैं उसका मेटाबॉलिज्म जो है वो ठीक हो जाता है। ये जो कंडीशन है ना पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, इसकी एक टाइम हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं तो रिजल्ट्स फैंटास्टिक होते हैं। इसलिए इट्स वेरी वेरी नाइस फॉर अस, क्योंकि पेशेंट समझो 3 महीने या 6 महीने भी ट्रीटमेंट करेंगी और जब वो वापस आते हैं तो कम्प्लीटली फर्क दिखाई देता है हमको, कि उनकी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है, पिंपल्स क्लियर हो जाते हैं, जो बाल बढ़ रहे हैं फेस पे क्लियर हो जाते हैं। सो कॉस्मेटिकली भी काफ़ी इंप्रूवमेंट हो जाता
जाती है। एंड देन ऑफ कोर्स द अदर ग्रुप इज जो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनका ट्रीटमेंट अलग है, कम्प्लीटली डिफरेंट है, क्योंकि उनको अभी कॉस्मेटिक में इतना इंटरेस्ट नहीं है जितना कि प्रेगनेंसी में है। सो उनका ट्रीटमेंट काफ़ी अलग किस्म से, उनकी दवाइयाँ, उनकी लाइन ऑफ कोर्स पूरा डिफरेंट होगा। यस, दैट इज़ वंडरफुल। मतलब ये ट्रीटमेंट जो होता है वो कितने लंबे का पीरियड, एनी पर्टिकुलर टाइम पीरियड? या सी दिस लैप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग जो हम बोलते हैं, जो दूरबीन के द्वारा जो करते हैं, ये ज़्यादा करके जो पेशेंट्स प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं उनके लिए ही हम लोग करते हैं, ताकि क्या जैसा ही किया उसका असर शुरू हो जाता है एंड प्रेगनेंसी में मदद हो जाती है प्रेगनेंसी अचीव करने के लिए। मगर यंग गर्ल्स के लिए हम कोशिश करते हैं कि खाली मेडिकल ट्रीटमेंट करें, कुछ भी ऑपरेशन या ऐसा कुछ ना करें, क्योंकि यंग लड़कियां हैं। सो मगर कॉम्बिनेशन कभी कभी खाली मेडिसिन्स, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, मेडिसिन्स, फॉलो अप ट्रीटमेंट, और कभी कभी फिर इनफर्टिलिटी का स्पेशलाइज ट्रीटमेंट भी करना पड़ता है। अगर सादी गोली दवाइयों से ये लोग प्रेग्नेंट नहीं हुए, जो बहुत सिवियर केसेस हैं, तो उनको फिर आगे जाके इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, IUI जो बोलते हैं, या फिर IVF जो टेस्ट टू बेबी है, वो भी करना पड़ता है कभी कभी एकदम सिवियर केसेस में। बट देन ये जो कमी है वो इजीली मतलब ठीक हो सकती है। वी कैन वेरी ऑफन हम लोग इसको sort of let's put it as कंट्रोल कर सकते हैं। बीमारी जो है ये कभी भी जाएगी नहीं। आप बोलो कि 100% ठीक हो जाएंगे लाइफ लॉन्ग, ऐसा तो नहीं होता है, मगर हर एक स्टेज पे हम उसको कंट्रोल काफ़ी कर सकते हैं, ताकि पेशेंट को कोई तकलीफ ही नहीं होती है। बट देन जैसे ही ये प्रॉब्लम्स, अगर सिम्टम्स जब भी नजर आए, तो आई वुड सजेस्ट कि वो इमीडिएटली चेकअप्स कराने चाहिए। या सो आजकल पेशेंट्स काफ़ी कॉन्शियस है, अगर वेट भी बढ़ जाता है तो चेकिंग के लिए आते हैं। यंग गर्ल्स काफ़ी कॉन्शियस है कि स्किन अच्छा नहीं है, बहुत पिंपल्स हो रहा है, ये हो रहा है, बाल हो रहा है फेस पे, सो यूजुअली ट्रीटमेंट के लिए आ जाते हैं। और अगर अर्ली स्टेज पे आएंगे तो हम लोग वहाँ से ही कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं, तो आगे जाके उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मतलब कैंसर होएगा ही नहीं, डायबिटीज़ काफ़ी कंट्रोल में रह सकता है। वी कैन डू अ लॉट ऑफ प्रिवेंशन एंड ऑफ कोर्स ट्रीटमेंट तो आगे जाके हम लोग करते ही हैं। खाली ये है कि इसका थोड़ा ट्रीटमेंट चलते जाता है लाइफ लॉन्ग, कुछ ना कुछ, क्योंकि कम्प्लीटली एक चीज़ से वो 100% ठीक हो जाएगा ऐसा तो मुश्किल है। मतलब अगर एट ए यंग एज ये प्रॉब्लम शुरू हुई है और उन्होंने दवाइयाँ लेना शुरू कर दिया, लाइफस्टाइल चेंज कर दिया है, एब्सोल्युटली। सो वंस दैट गर्ल शी गेट्स मैरिड एंड शी वांट्स टू कंसीव, तो तब भी उसे दवाई कंटिन्यू करनी पड़ती है, ज़्यादा करके लगती है। ऐसा नहीं कि हर एक पेशेंट को लगता है, बहुत से पॉलीसिस्टिक ओवरी के पेशेंट्स जो है नेचुरली भी कंसीव कर लेते हैं, मगर ज़्यादा करके अगर जरूरत पड़ी तो, पर दवाइयाँ से भी ठीक हो सकता है। दैट इज़ वंडरफुल न्यूज़ डॉक्टर। दिस इज़ समथिंग दैट आवर ऑडियंस वुड रियली बी वेरी हैप्पी टू लिसन टू। आपने इतने डिटेल में और इतने सिंपल तरीके से हमने ये पूरी चीज़ आपको हमें समझा दी है आपने, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अपना कीमती समय निकाल के हमारे स्टूडियो में आए, थैंक यू सो मच। थैंक यू, इट्स अ प्लेजर। सो दोस्तों, आज हमने जाना PCOS के बारे में। ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है अगर वक्त रहते ही इसका सही इलाज किया जाए। PCOS के बारे में आप कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा पता है एवरी वुमन क्लिनिक, 203 सागर फॉर्चून, वाटरफील्ड रोड, बैंड्रा वेस्ट, मुंबई 400050। हमारे फोन नंबर्स हैं 66755886, 66755887 एंड 32512398। हमारा मोबाइल नंबर है 9821016005। हमारा ईमेल एड्रेस है rishmapai@hotmail.com। हमारी वेबसाइट है www.drrishmapai.com, www.fibroidsindia.com। सो दोस्तों, वक्त आ गया है आपसे इजाज़त लेने का, लेकिन संतति अ जर्नी टू फैमिली वे, इसके अगले एपिसोड में जल्द ही आपसे मुलाकात होगी कुछ और जानकारियों के साथ। लेकिन तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है।